देंगे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है बच्चों को, जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। रिपीट करके देखो बेटा मयंक, रिपीट करके देखो बार बार। आप हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में समझना, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ज्यादा हैसियत नहीं है। अभी सवाल, इस सवाल को समझाने के लिए मेरे पास 4 मिनट है। 4 मिनट में तुम समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो छोड़ दो, जरूरत नहीं है। 2 गुणा 50 क्यों हुआ? अरे भैया ये तो पिछले सवालों में तो ना पूछा तुमने, कैसे बालक को यार तुम, पिछले सवाल में तो नहीं किया, पूछा कि आपने यहाँ पे 3 गुणा 68 क्यों किया? अरे गधो, जो केवल बोर्ड पे मत देखा करो, जो मैं बोलता हूं वो भी सुना करो। 65 पारियों का एवरेज 50 है, 2 पारी हटा दी, बची पारियों का एवरेज है 47। तो हमने जो 2 पारी हटाई है, मैं पूछता हूं उनका योग क्या है? 65 पारियों का एवरेज 50 है, मैंने मान लिया कि ये भी 50 है, ये भी 50 है, इन दोनों का योग होना चाहिए 100। अब इन 2 पारियों को हटाती एवरेज 3 कम हो गया, 63 पारियों का एवरेज 3 कम हो गया, 2 आदमी लात मार के भगा दिया, एवरेज 3 कम हो गया, 2 आदमी भगा दिया, एवरेज 3 कम हो गया, 63 पारियों का एवरेज 3 कम हो गया। इन 2 लोगों के जाने की वजह से 189 का नुकसान हो गया, 2 लोगों के जाने की वजह से 189 का नुकसान हो गया, तो जो 2 आदमी हैं 189 एक्स्ट्रा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है जी। नेक्स्ट, एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत, अब देखो यहां पे इस सवाल को करने के लिए आपको पता होना चाहिए बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज बिल्कुल अलग है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है टोटल रन गिवन बटे टोटल विकेट टेकन। बॉलिंग एवरेज टोटल रन गिवन बटे टोटल विकेट टेकन। जैसे एग्जांपल के लिए बॉलर है, एक बॉलर ने विरोधी टीम को 200 रन दिए, एक बॉलर ने विरोधी, बॉलर क्या होता है? बॉल फेंकता है, अपोजिट टीम उसको बैट से मारती है। एक बॉलर है, बॉलिंग, उसने जो है 200 रन दिए विरोधी टीम को, 200 रन। उसने कितने विकेट लिए? 8 विकेट लिए, 200 रन दिए और उसने 8 विकेट लिए, यानी कि कितना आ गया? 200 बटे 8 25 रन पर विकेट, यानी कि आ गया बॉलिंग एवरेज। कहने का मतलब कि हर 25 रन के बाद वो लगभग 1 विकेट चटका देता है, हर 25 रन पे वो 1 विकेट चटका देता है विरोधी टीम का। समझ में आया? ये होता है बॉलिंग एवरेज, समझ में आया? यानी कि कोई खिलाड़ी 1 विकेट लेने में कितने रन विरोधी टीम को देता है उसे बॉलिंग एवरेज कहते हैं। बैट्समैन वो अच्छा जिसका बैटिंग एवरेज ज्यादा होगा। लेकिन एक बात बताओ, बॉलर को बढ़िया होने के लिए बॉलिंग एवरेज कम होना चाहिए कि ज्यादा? बॉलर को बढ़िया बॉलर छांटने के लिए, बढ़िया बॉलर बनने के लिए बॉलिंग एवरेज कम होना चाहिए कि ज्यादा? जवाब दो आप मुझे। बढ़िया बॉलर कौन, जिसका बॉलिंग एवरेज कम है कि ज्यादा? बढ़िया बॉलर कौन है दुनिया में जिसका बॉलिंग एवरेज कम है कि ज्यादा? सुनते ही नहीं है। जिसका बॉलिंग एवरेज कम, जिस बॉलर का बॉलिंग एवरेज कम होगा, जितना कम होगा बॉलिंग एवरेज, जितना कम होगा वो उतना कम रन देके विकेट लेगा, वो खिलाड़ी उतना बढ़िया। तो बॉलर वही बढ़िया है जिसका बॉलिंग एवरेज कम है, बैट्समैन वही बढ़िया है जिसका बैट्समैन बल्लेबाजी का एवरेज ज्यादा है। उल्टी कहानी चलती है यहां पर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब सुनिए कहानी, देखो एक गेंदबाज, इसलिए सवाल बिल्कुल हटके है, वो इसमें सारे कंसेप्ट उल्टे हैं, सारे कंसेप्ट उल्टे हैं, इसलिए बिल्कुल हटके सवाल है ये। बैटिंग वाले सवाल में और बॉलिंग वाले सवाल में कोई रिश्ता नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक गेंदबाज जिसका बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट है, अगले मैच में उन्होंने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, इस तरह उसका एवरेज 0.85 कम हो गया। अगर ये भी बोलता ना कि उसका एवरेज 0.85 सुधर गया, उसका एवरेज 0.85 सुधर गया, उसका एवरेज 0.85 बेटर हो गया, तो बेटर होने का मतलब 0.85 कम हो गया। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, आपसे नहीं पूछा एवरेज तो दिया, ये पूछा आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट। देखो ध्यान से सुनिएगा, एक बॉलर है, एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन पर विकेट, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट जो है उसने लिए हैं, 5 विकेट, इस तरह उसका एवरेज 0.85 रन कम हो गया। देखिए मैंने मान लिया कि एक बॉलर ने x विकेट लिए हैं, मैंने मान लिया कि एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन पर विकेट और बॉलर ने x विकेट लिए, कितने विकेट लिए? x विकेट, मैंने मान लिया। अभी फिलहाल एक बॉलर है, उसका बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट है, उसने x विकेट लिए हैं। अब उसने x विकेट लिए हैं तो आप मुझे बताओ उसने रन कितने दिए होंगे? कितने रन दिए होंगे दोनों की गुणा? बॉलिंग एवरेज कितना है? 24.85 रन पर विकेट, एक विकेट लेता है 24.85 रन देता है। अगर उसने x विकेट लिए हैं, x विकेट, तो विरोधी खिलाड़ी को कितने रन दिए होंगे? मल्टीप्लाई बाय x, इन दोनों की गुणा कर दो, बॉलिंग एवरेज की विकेट टोटल विकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने रन दिए होंगे विरोधी टीम को अभी तक के मैच में। अगला मैच आया, अगले मैच में उसने रन बनाए 52, इतने रन तो ही पहले से, अगले मैच में उसने 52 रन और बनाए, तो टोटल रन कितने हो गए? ये हो गए, आप बोलोगे सर उसके टोटल रन हो गए, ये हो गए उसके टोटल रन। अच्छा, उसके टोटल विकेट कितने हो गए? अगले मैच में उसने 52 रन दिए हैं और 5 विकेट ले लिए, भाई x विकेट तो पहले से ही वो ले चुका है, 5 विकेट उसने और लिए, तो टोटल विकेट लिए उसने x+5। तो कहने का मतलब इसने टोटल x+5 विकेट उसने लिए हैं, x+5, नहीं उसका नया एवरेज ये हो गया, नया एवरेज अगले मैच के बाद उसका नया बॉलिंग एवरेज ये हो गया, जबकि सवाल के अनुसार उसका नया एवरेज क्या हो गया? 0.85 कम हो गया, क्योंकि पहले बॉलिंग एवरेज था 24.85, अब बॉलिंग एवरेज 0.85 कम हो गया, तो बॉलिंग एवरेज कितना रहेगा? 24, इसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। दिस शुड बी इक्वल। एक ही स्टेप का सवाल है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है बच्चों, इधर चला जाएगा 24x से 24.85x, तो 0.85x हो गया बराबर 24 पंजे 120, 120 में से 52 घटाएंगे 68, 120 में से 52 घटाएंगे 68, दशमलव से 2 जीरो पड़ जाएंगे। अब 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 400, 5 से 400 काटेंगे 80 बार, तो x का मान आ गया 80, x का मान 80 आ गया, जो उसमें 80 मत लगा देना आंसर। बोला आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट 80, तो आखिरी मैच से पहले हैं, आखिरी मैच में 5 विकेट और लिए हैं, तो आखिरी मैच तक उसने विकेट लिए टोटल 85, तो 85 इसका आंसर है 85। आदित्य पूछ रहे हैं ऑलराउंडर का क्या सर, उसका एवरेज किस तरीके से निकालें? ऑलराउंडर की कोई इज्जत भी करता है? या तो बढ़िया बैट्समैन बनो या बढ़िया बॉलर बनो, बीच में मत अटके रहो। बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, सुना कभी तारीफ करते हुए?